नमस्कार, मानस मिश्रा और हिंदू जुटिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ 145 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, जहां लगभग 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। उस 110 करोड़ हिंदुओं पर अगर कोई फैसला होता है तो जो देश की सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी जो होती है वो विरोध करती है, और सिर्फ विरोध नहीं करती है। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस का जो आज आपके सामने एक एक कच्चा चिट्ठा खुलेगा, और आज अपने अंतरात्मा से पूछना कि हम अब तक 70 सालों तक इस पार्टी को वोट देते आए, इन व्यक्तियों को हम प्रधानमंत्री बनाकर अब तक लेकर आए, जो हमारे ही पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे थे। आपको दिखाने जा रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अब की बार क्या बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अमित शाह गुस्से से अब की बार जो तिलमिलाए हैं, और जब अमित शाह गुस्से में जब तिलमिलाए हैं जब तब तक धारा 370 खत्म हुआ है, राम मंदिर बना है, सीए लागू हुआ और बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अब की बार अमित शाह ने ये जो अमित शाह का गुस्सा था वो जज पर महाभियोग लाने को लेकर के था। आपको सुनकर और देखकर हैरानी होगी कि ये राहुल गांधी जो महाराष्ट्र जो माफ कीजिएगा मद्रास का मतलब तमिलनाडु का एक मामला था, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, और उस फैसले को लेकर के फैसला यह था कि एक पहाड़ी के ऊंचाई पर कोई तीर्थ स्थल था, कोई पवित्र जगह था, जहां दीप जलाने के लिए हाई कोर्ट के जज साहब ने, रामनाथन साहब ने आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि ये दीपक जलाया जाएगा। वीडियो दिखाने जा रहे हैं आगे आपको, क्योंकि अमित शाह जब किसी को ठोकते हैं तो वाकई में वो ताबूत में आखिरी कील ही टाइप की होती है। तो आखिरकार अमित शाह ने क्या ठोका वो आगे दिखाएंगे। ये सब मैं बताया, मुद्दे पे चल लेते, हो सकता है आपको ना पता हो। तो साहब ये जब प्रकरण हुआ और फैसला सुनाया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये बिलबिला गए। और तमिलनाडु के डीके स्टालिन जो वहां का मुख्यमंत्री, ये वहां का उप मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री ये कहता है भगवान के बारे में और धार्मिक हिंदुओं के बारे में कई बार कई तरह की टिप्पणियां देखी गई हैं। हिंदुओं के बारे में बहुत गंदी टिप्पणियां किया है इसने। और उसके बाद ये जब फैसला मद्रास हाईकोर्ट से आता है तो पहले वो कहता है कि ये आदेश हम नहीं लागू करवा पाएंगे, क्योंकि बगल में दरगाह है, उससे क्या होगा, शांति बिगड़ेगी। पहले हम आपको बिना आपका वक्त गवाए पहले सुना देते हैं आखिरकार अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। इसलिए आप सभी से चाहेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम आपको मद्रास का एक और वाकया, जहां 90% मुसलमान गांव में थे, 10% हिंदू थे कोर्ट में, वही तमिलनाडु के अधिकारियों ने क्या कुछ कर डाला वो भी दिखाएंगे। पहले सुनिए अमित शाह को। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। आपने अमित शाह को यहां सुन लिया। अमित शाह ने जो कुछ कहा वो एक लकीर उन्होंने खींची कि ये देखो, और बता दी उस लकीर के तहत कि ये लोग किस साइड हैं। ये एलओपी आपको बता दें, जो ये महाभियोग के लिए पत्र साइन किए गए थे, अरे सोनिया गांधी की बिटिया रॉबर्ट वाड्रा गांधी वो भी गई हुई थी।
अखिलेश यादव, मियां मुलायम के बेटे अखिलेश यादव, जो भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण और उद्घाटन, मतलब सब कुछ हो चुका है। बहरहाल इनसे सवाल तो एक ही चीज पूछा जाता है कि इनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी, कम से कम माफी तो मांग ले। तो बहरहाल ये भी उसमें पहुंचे थे। 120 सांसद पहुंचते हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब मिल करके कहते हैं ये दीपक तो नहीं जलने देंगे, ये दीपक नहीं जलेगा। 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ ये किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये कहते हैं हम फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 1947 का भारत नहीं है ये, जहां तुम लोगों ने वोट चोरी किया, नेहरू ने वोट चोरी किया, 2 वोट पाकर के प्रधानमंत्री बन गया। माफ कीजिएगा, जो गांधी हो, जो नेहरू हो, इतिहास में जो लिखाया गया वही सर्वथा सत्य है। ये लोग कहते हैं ना, लेकिन वो सत्य नहीं है। इतिहास बदला जाना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी लोग कहते हैं और हमें लगता है ये बात सच भी है। कोई भगवान नहीं है। जितने लोग थे सबने अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग किया था आजादी की लड़ाई में, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने डील किया और डील करने के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान को बांट दिया, बांग्लादेश बांटा, उसके बाद वक्फ बोर्ड लेके आए, वर्सिप एक्ट लेकर आए। और आप देखिए हालात क्या हैं कि हिंदुस्तान में दिया जलाने पर भी जब कोर्ट आदेश दे देता है तो दिया जलाने पर भी ये लोग पहुंच गए हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और अब कह रहे हैं कि अब मतलब संसद में कि अब इसके खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाभियोग लाया जाएगा। अरे जागो ग्राहक जागो, मतलब जागो हिंदुओं जागो। देखो ये है सच्चाई। हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद 500 साल पुराना था, वो बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी के राज में बनकर खड़ा हो रहा है और अब हम बैठ करके हाथ पर हाथ धरे हुए चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमारे में सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि आखिरकार आप भड़का रहे हैं। क्षमा कीजिए, मैं भड़का नहीं रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, आपके हाथ में वोट है, आपके हाथ में जो वोटर आईडी कार्ड है, आपके जो ईवीएम के बटन जब दबाने जाते हैं ना, तो याद रखिएगा मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और रच चुके हैं, जो लोग रामायण को काल्पनिक ग्रंथ, जो लोग राम सेतु को काल्पनिक बता चुके हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बता चुके हैं, जो रामायण को भगवान राम के मंदिर में खलल पैदा कर चुके हैं, वो लोग राम नहीं हो सकते, राम के रखवाले नहीं हो सकते, राम के भक्त नहीं हो सकते हैं और राम या शिव के भक्त कोई नहीं हो सकते। इसलिए राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि वो राम भक्त, शिव भक्त, फलाना धमाका, आपके साथ वोट चोरी करने आ रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट की तरफ, जहां मद्रास हाई कोर्ट का पिछले साल का एक वाकया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक केस पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट का में, जहां एक गांव में 90% मुसलमान रहते थे। ये कहानी मैं आपको जब तक सुनाऊंगा तब तक सुनाऊंगा जब तक आप इस वीडियो को अपने हित मित्र हर किसी के पास रट ना जाए, क्योंकि यह कहानी आपको पहुंचनी जरूरी है। क्योंकि फिर से एक बाबरी जो बन रही है, अगर इस तरह से हाल रहा पूरे देश में बाबरी बनेगी और बाबर हिंदुस्तान का आइडियल नहीं हो सकता। तो मद्रास हाई कोर्ट में एक गांव में 90% मद्रास में मुसलमान थे, 10% अन्य जात के लोग थे। मुसलमानों ने कहा भाई हम तो इनको अपना कोई भी झांकी, कोई भी त्योहार हमारे घर के सामने, हमारे मस्जिद के सामने से नहीं मनाया जाना चाहिए। वहां पर अधिकारी घुटने टेक दिए, क्योंकि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अधिकारी घुटने टेक दिए। मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये पहुंच गए, अधिकारी कहे साहब अब ये मना कराइए कि आप कहिए कि भैया ये हिंदू अब उनके सामने से कोई भी त्योहार या कोई भी झांकी किसी प्रकार का नहीं निकालेंगे। जज साहब कुर्सी पर थे। जज साहब ने कहा भाई आपकी याचिका तो बड़ी जबरदस्त है, अधिकारी तक पहुंच रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि 90% मुसलमान है, इसलिए 10% हिंदुओं का वहां से झांकी या कोई पूजा अर्चना या किसी प्रकार का नहीं कर सकते, ना मस्जिदों के सामने से गुजर सकते, ना घर के। आखिर भाई कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मान लीजिए आप सभी एक सपोज कर लीजिए, मैं फैसला सुना देता हूं कि हिंदू नहीं निकालेंगे।
सोचिए अगर पूरे हिंदुस्तान में यही चीज होता है तो फिर क्या होगा। यहां कोर्ट के फैसले की तरफ ज्यादा मत जाइए। 100% में 90% जहां मुस्लिम हो गए वहां कह दिया कि भाई यहां पर पूजा अर्चना नहीं चलेगी, हमारा बहुमत है। एक मामला इस तरह के छत्तीसगढ़ का भी कहीं का आया था, जहां शुक्रवार को छुट्टी करने लगे हिंदू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी करने लगे। और उसके बाद वहां जज साहब ने कहा कि चुपचाप उल्टे पांव चले जाओ, वरना हम अगर अपनी पे आ गए तो जो आदेश सुनाएंगे, आप ये बताओ राज्य की व्यवस्था संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते हो, अदरवाइज मैं कोई निर्णय लूं। फिर क्या होता है? निर्णय होता है कि जाकर के संभालो उन लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, और हर एक मस्जिद, हर एक के घर के सामने पूजा और पटाखे फूटेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहां पर अगर इस तरह की चीजें कभी नहीं होंगी। सोचिए 90% मुसलमान तो कह रहे हैं यहां पर आप हमारे घर के सामने से पटाखे नहीं जलाओगे, दीपक नहीं जलाओगे, आप किसी प्रकार का पूजा या किसी प्रकार की झांकी नहीं निकालोगे। मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी का मस्जिद बनाया हुमायूं अकबर ने, जो भी है वो टीएमसी का निलंबित कहा जा रहा है, वहां की आबादी 67% मुसलमानों की है। 67% मुसलमानों वाला बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर टोन कसने का काम किया जा रहा है। आप सभी कहेंगे कि शायद मैं यहां लोगों को भड़का रहा हूं, क्षमा कीजिए। अगर यही 1947 के साथ हुआ होता कि गांधी ने कहा कि अगर गांधी का तो इतनी कहानी थी, अगर मुस्लिम मार रहा है तो सह लो, मर जाओ, कुछ मत बोलो, यहां तक कह डाला था गांधी ने। और गांधी हमारे पूज्य हैं, ईस्ट हैं, क्षमा कीजिए, किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता। इतिहास, आप किसी को गलत कहने से, आप मतलब कर रहे हैं, किसी को गलत कहने से आप उसको रोक सकते हैं। वो चुपचाप बैठा है, उस किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैंने बड़े पते की बात कही है, आजादी के समय की, जो लोग थे, जिन लोगों ने आजादी दिलाई, और बाद में गोडसे को विलन साबित कर दिया जाता है। और आज गोडसे ने जो कुछ किया, पता नहीं इतिहास में जितनी चीजें लिखी गई हैं, उसका सही से एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन करने के बाद, पुनर्मूल्यांकन होने के बाद पता चलेगा कि असली सच्चाई क्या है, और इतिहासविदों से लेकर सबको इस पर राज कम से कम सामने आए। बने रहिए ऑल इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।